अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बहुत वर्षों तक संतान न होने पर उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई आपस में अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण विशेष रूप से श्री राम के प्रति था। समय बीता और जब श्री राम का राज्य तिलक होने वाला था, तभी कैकेयी की मांग पर राजा दशरथ को उन्हें 14 वर्षों का वनवास देना पड़ा। श्री राम ने पिता के वचन की मर्यादा बनाए रखने हेतु वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास में चले गए। तीनों ने वन वन भ्रमण किया, ऋषियों की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। वनवास के दौरान राक्षसी शूर्पणखा का वध और खरदूषण का संहार हुआ। इससे राक्षसों का राजा रावण क्रोधित हो गया। उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण ने सीता को नहीं पाया, तो वे दुखी होकर वन वन भटकने लगे। तभी उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान जी से हुई। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, वहां हनुमान जी ने उन्हें देखा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे परिचय किया और जब श्रीराम ने अपना परिचय दिया, तो हनुमान जी समझ गए कि यही वह प्रभु हैं जिनकी सेवा करना उनका जीवन का उद्देश्य है। हनुमान जी ने तुरंत अपने असली स्वरूप में आकर श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया और जीवन भर उनके सेवक बने रहने की प्रतिज्ञा की। हनुमान जी ने श्री राम की भेंट सुग्रीव से कराई। राम और सुग्रीव में मित्रता हुई और सीता की खोज के लिए वानर सेना का संगठन किया गया। जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची और यह विचार हुआ कि कौन समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाएगा, तब हनुमान जी ने अपनी विशाल काया धारण की। वे पर्वत शिखर पर चढ़े और जयकारा लगाकर समुद्र लांघ गए। वे उछलते हुए लंका पहुंचे और वहां अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराएंगे। सीता माता ने आशीर्वाद दिया और चूड़ामणि हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने लंका में अपनी वीरता भी दिखाई। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, राक्षसों को पराजित किया और रावण के दरबार में भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। अंततः उन्हें पकड़कर रावण के सामने लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा ली और पूरे लंका नगर को जलाकर राख कर दिया। जब श्रीराम को यह समाचार मिला कि सीता माता लंका में है, तो उन्होंने वानर सेना सहित समुद्र तट पर पुल बनाने का निश्चय किया। हनुमान, नल और नील के सहयोग से पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर सेतु बनाया गया। वानर सेना उस सेतु से होकर लंका पहुंची। युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण और हनुमान जी ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध किया और हनुमान जी ने अपनी गदा से असंख्य राक्षसों को धराशायी कर दिया। परंतु युद्ध में एक समय लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सुश्रुत वैद्य ने कहा कि केवल हिमालय पर स्थित संजीवनी बूटी ही उन्हें जीवित कर सकती है। तब हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़े। जब वे पहचान न पाए कि कौन सी जड़ी संजीवनी है, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और श्रीराम के पास ले आए। इस औषधि से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः श्रीराम ने रावण का